ये दे रखा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 8.2 एक्सरसाइज का क्या दे रखा है, एनसीईआरटी बुक का है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स बताने, ये जस्टिफाई योर आंसर। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, 5 पार्ट दे रखा है और इसमें बताना है कि इसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दे रखा है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए साइन बी। ये ट्रू है या फॉल्स? ठीक है, ये हम लोगों ने अभी याद होगा पीछे एक क्वेश्चन कराया था, तो उस क्वेश्चन में हमने इस आइडेंटिटी को बताया था कि 11th क्लास का आइडेंटिटी है और हम लोग साइन ए प्लस बी को एक्सपेंड करके दिखाया था। तो क्या लिखा था, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारा एक आइडेंटिटी वहाँ पे यूज़ किया था। अगर हम लोग उसके कंपेयर करते हैं तो ये तो है ही नहीं, साइन ए साइन बी है, ये इसका मतलब ये है कि ये दोनों बराबर नहीं है और इस तरह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स है। कितनी बात सुनिए। अगर हम लोग एंगल के हिसाब से देखना चाहते हैं, जैसे ये एक्सरसाइज एंगल बेस्ड है, तो मान लो ए का वैल्यू 30 ले लेते हैं और बी का वैल्यू 60 ले लेते हैं, सपोज करते हैं। तो मैं इसको अलग से यहाँ से करके दिखाता हूँ। सपोज ए इज़ इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी साइन 30 प्लस 60 साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो इधर तो 1 हो गया ये। लेकिन अगर हम लोग राइट में लेते हैं, साइन ए 30 डिग्री प्लस साइन बी साइन 60 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू है 1/2 और साइन 60 का √3/2। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 1 प्लस √3 आ जाएगा और ये इतना ही रहेगा। तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, इधर 1 आ रहा है, उधर 1 प्लस √3/2 आ रहा है। एक हमने एंगल लेके वेरीफाई करना चाह रहे थे, तो हमने वेरीफाई करके दिखाया ये तो हम लोगों ने एंगल से वेरीफाई किया है। अब वैसे हम लोगों ने एक जो आइडेंटिटी, चूँकि वो आइडेंटिटी आपके कोर्स में नहीं है, तो उस आइडेंटिटी को तो हम लोग नहीं यूज़ कर सकते सपोर्ट करने के लिए किसी चीज़ को, क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, वो 11th क्लास का है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कि ये सही है भाई। 30 डिग्री 45 डिग्री या 30-60 डिग्री, कोई भी दो एंगल लेके आपको LHS RHS को वेरीफाई करना है, जैसे मैंने ये किया। और इसे करने के बाद क्या मिला हमें कि ये जो है पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है, समझ में बात आ रही है? आगे चले, तो ये पहला हो गया। दूसरा स्टेटमेंट करने जा रहे हैं। क्या दे रखा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। साइन थीटा का जो वैल्यू है इंक्रीज करता है जैसे जैसे वो एंगल थीटा इंक्रीज करते जाता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये हम करके दिखाते हैं कैसे ये ट्रू है। 5 वैल्यू, इसे तो मिटा देते हम लोग। याद है कि हम लोगों ने जो टेबल बनाया था वो 5 एंगल के लिए है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन में 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। इसको डेसिमल में दिखाया था तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है ना, 1/2 ये आ जाएगा। अगर 45 लेते हैं तो साइन 45 का वैल्यू तो 1/√2। अगर रेशनलाइज करेंगे तो √2/2 हो जाएगा। √2 का वैल्यू होता है 1.42, इसको 2 से करते हैं तो ये आ जाएगा 0.71। तो ये देखो 30 डिग्री जब था तो 0.5 वैल्यू आ रहा था, 45 हुआ तो 0.7 यानी बढ़ गया, एंगल बढ़ा तो हमारा वैल्यू भी बढ़ गया। 60 डिग्री लेते हैं, साइन 60 √3/2, √3 का वैल्यू होता है 1.732, 2 से डिवाइड कर देंगे 0.866। ये देखो 0.7 से 0.8 हो गया, तो एंगल बढ़ा तो फिर वो उसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। इसी तरह से साइन 90 का वैल्यू लेंगे तो ये 1 होता है, 1 बड़ा वैल्यू है, 0.8 से ज़्यादा है 1। तो क्या देखते हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा साइन में,
वैसे वैसे उस साइन का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे थीटा बढ़ते जाता है साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ते जाता है। बिल्कुल सही है ये। तो ये ट्रू है ये स्टेटमेंट। समझ में आए बात? आप यहाँ से देखो, हम लोगों फ्रैक्शन में लिखा था, हम उसको डेसिमल में लिखेंगे तो 0 का 0 था, फिर 30 डिग्री जब एंगल बढ़ा तो 0.5 हो गया, थोड़ा और एंगल बढ़ाया 45 किया तो 0.7 हो गया, 60 डिग्री किया एंगल बढ़ा के तो पॉइंट हमारा 8 हो गया, 86, 90 डिग्री किया तो एंगल बढ़ रहा तो वैल्यू भी बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगला करना चाहते हैं हम लोग। अब अगला देखते हैं थर्ड पार्ट। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा अगर थीटा बढ़ता जाए। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है ना, फॉल्स है। हम लोगों ने टेबल के ज़रिए दिखाया था, याद होगा। ये मैं मिटा दूँ जरा सा, इसी को समझा रहा हूँ यहाँ से कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस में हम लोग इधर से आते हैं, कॉस में इस राइट हैंड से चलते हैं। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है कॉस, ये 1 था ना, √3/2 1/√2 1/2 0। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना? √3/2। 45 का वैल्यू कितना? 1/√2। 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है इसका वैल्यू घट रहा है। 0 पे तो 1 है, सबसे ज़्यादा है, 0 पे 1 है। 30 डिग्री जब किया था √3/2 यानी 0.5, ये 0.866 आ गया 30 डिग्री पे। कॉस 45 पे ये 0.7 जो भी था डेसिमल में। कॉस 60 डिग्री 0.5 और कॉस 90 डिग्री 0 आ गया। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहा है कॉस में उसका वैल्यू घटता जा रहा है। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट कॉस वाला वैल्यू जो है ना फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीजेस। ये डिक्रीजेज होना चाहिए था एज थीटा इंक्रीजेज। थीटा जब बढ़ता जाएगा तो ये डिक्रीज आना चाहिए था, लेकिन ये इंक्रीज लिखा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे चले हम लोग, अगला फोर्थ स्टेटमेंट देखने जा रहे हैं। क्या दे रखा है? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, कैसे फॉल्स है? याद होगा, अगर हम लोग यहाँ पे इसी एंगल को देखते हैं, यहाँ पे साइन लिखते हैं, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 30 1/2, 40 1/√2, 60 √3/2, 91, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और कॉस में 0 डिग्री का वैल्यू 1, 30 डिग्री का √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2, 90 का 0। तो क्या देखते हैं कि साइन और कॉस सिर्फ एक एंगल ऐसा है जहाँ पे दोनों बराबर हो जाते हैं, वो है 45 का वैल्यू। साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है, कॉस 45 का वैल्यू भी 1/2 होता है। बाकी अदर वैल्यू में साइन कॉस सेम नहीं आते। यानी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल तो होते हैं, लेकिन वो 45 पे होते हैं, बाकी अदर एंगल्स पे नहीं होते। जबकि यहाँ पे लिखा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा के कोई भी एंगल लो सब में ऐसा ही होता है। ये नहीं है, ये फॉल्स है। ये वो सिर्फ 45 पे सही होता है। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। इतनी बात समझ में? आगे चले, आगे बात समझ में। अगला दे रखा है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। अगर एंगल ए 0 है तो कॉट ए नॉट डिफाइंड होता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ठीक, ये ट्रू है। अब मैं करके दिखाता हूँ। कॉट जो है, कॉट थीटा जो होगा वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होगा। ये हमने बताया था ना, टैन जो होता है साइन बाई कॉस होता है और कॉट जो है ना कॉस बाई साइन होता है। अगर ये रिलेशन है इसका, अगर मैं कॉट 0 डिग्री लेता हूँ
तो यहाँ पे होगा कॉस 0 डिग्री एंड साइन 0 डिग्री, ये लेंगे दोनों जगह। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, और कॉस 0 साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। जब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड। और ये दे रखा है, इसका मतलब ये ट्रू है। कितनी बात सुन में ही। तो ये हम लोगों ने देखा 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट टाइप के 5 पार्ट दे रखे थे, और ये बताना था कि ये ट्रू है या फॉल्स। अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, और ट्रू है तो क्यों ट्रू है, ये हम लोगों ने बताया। समझ में आ रही है बात, ठीक है। आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे और इसी तरह से बातों को पढ़ने और समझने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, खुद करिए और दूसरों को भी बताइए। तब तक के लिए आराम करिए। थैंक यू।